अन्नदाताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो एमएसपी मिलना चाहिए, वो इस कोई कानून में, तीनों कानून में नहीं है, उसका जिक्र नहीं है। ये पूरा कानून जो है अन्नदाताओं के लिए नहीं बल्कि फंड दाताओं के लिए। किसान खेत में है व्यस्त, तो क्या मानते हैं आप? तेजस्वी यादव कभी खेत पे आए हैं? उनको खेती क्या होता है पता है? कभी तो खेत पे आए नहीं है। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। धूप क्या होती है, वर्षा क्या होती है, ठंड क्या होती है, कभी उन्होंने महसूस किया? एसी में रहने वाले लोग क्या जानेंगे किसान के बारे में? और वो किसान का समर्थन करने आ गए। ये सिर्फ बहरूपियां हैं। विपक्ष सियासत में है मस्त। कल जो मानस उसमें शामिल हुई है काफी चीज? नहीं, किसान को फुर्सत नहीं है अपने काम धंधे से। अच्छा। हाँ, खेती पटाना है, खाद छींटना है, किसान को कहाँ से फुर्सत मिलेगा कि भाई रोज रोज हम पहुँचे श्रृंखला में। हम लोग खेती करते हैं, अपना समय पर पानी डालते हैं, खेती खाद डालते हैं। हम लोग क्यों होंगे? वो लोग का तो अपना राजनीति है, तो अपना मानव श्रृंखला निकाले, जो भी निकाले उससे हम लोग को थोड़ी मतलब है। हम अगर खेती लोग ने समय पर अगर खाद पानी नहीं डालेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? किसानों को नहीं है सियासत से वास्ता। बरगला रहे हैं किसानों को। वो तो अपना राजनीति कर रहे हैं, तो थोड़े किसान के लिए कर रहे हैं। किसान के लिए वो क्या करेंगे? जो करेंगे, जो सरकार है वही किसान के लिए करेंगे। हम किसान सरकार मिलकर चलेंगे। हम झूठों किसके पार्टी में जाते रहे हम किसान, हमको फुर्सत है अपना काम से? वो तो किसी पार्टी का नेता है, किसान नेता तो है नहीं। वो तो पार्टी के लिए निकाल रहे, किसान के लिए कहाँ निकाल रहे? तेजस्वी का नहीं है खेती से कोई नाता। आवाज उठा रहे हैं, वो तो राजनीति से उठा रहे हैं। किसान नेता रहते तब ना किसान के लिए आवाज उठाते। हम किसान लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कोई क्या करते हैं उससे हम लोग को मतलब, हम लोग को अपने काम से फुर्सत नहीं होता है तो हम कहाँ क्या कर सकते, किसके साथ जा सकते। खेत में किसान, तेजस्वी क्यों परेशान? तो क्या मानते हैं आप? तेजस्वी यादव कभी खेत पे आए हैं? उनको खेती क्या होता है पता है? कभी तो खेत पे आए नहीं है। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। धूप क्या होती है, वर्षा क्या होती है, ठंड क्या होती है, कभी उन्होंने महसूस किया? एसी में रहने वाले लोग क्या जानेंगे किसान के बारे में? और वो किसान का समर्थन करने आ गए। ये सिर्फ बहरूपियां हैं। किसान खेतों में काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव परेशान है। बिहार के किसानों को बरगलाना चाहते हैं। बिहार के किसान बड़े सोच समझ वाले व्यक्ति हैं। सियासी दुकान के लिए याद आ गए किसान। वो खुद खेत पर कभी नहीं आज जाते हैं तो क्या बताएंगे? क्या पता है उनको कब खाद पड़ना है, कब पानी पड़ना है? खेत में तो कभी नहीं गए। वो तो पार्टी में हर टाइम व्यस्त रहते हैं। खेती कब की है? तो आवाज उठा रहे हैं किसान का ही कि मानव श्रृंखला की बात वैसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपने नाम पर तो अपने कार्यकाल में नौकरी के नाम पर किसानों की जमीन लिखवा ली। सच तो यह है कि आपको संपत्ति श्रृंखला और अपराधियों का जो गठजोड़ है उस श्रृंखला को बनाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलन के नाम पर राजधानी दिल्ली में किस तरह खुलेआम गुंडागर्दी हुई, ये सबने देखा। कैसे किसानों के नाम पर सियासी दुकान चलाने वालों ने देश का अपमान किया, ये सभी ने देखा। लेकिन इनकी बेशर्मी देखिए कि सियासत करने से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर बिहार में जहां किसान खेत में खेती करने में व्यस्त हैं, नए कृषि कानूनों से जिन्हें कोई परेशानी नहीं है, उन किसानों के नाम पर विपक्ष सियासत चमकाने में जुटा है। कल किसानों के नाम पर विपक्ष मानव श्रृंखला बनाने जा रहा है, लेकिन विपक्ष की सियासत का पोल खुद किसान खोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि उन्हें सियासत से नहीं खेती से मतलब है। जो नेता कभी खेत में गए नहीं, वो किसानों का दर्द समझने का दावा कर रहे हैं। आप सुनिए, एक तरफ है किसान और दूसरी तरफ है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। जो मानस उसमें शामिल हुई है काफी चीज? नहीं, किसान को फुर्सत नहीं है अपने काम धंधे से। अच्छा। हाँ, खेती पटाना है, खाद छींटना है, किसान को कहाँ से फुर्सत मिलेगा कि भाई रोज रोज हम पहुंचे श्रृंखला में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि माने जो निकाल रहे हैं वो
क्या कहना वो अपने हिसाब से निकाल रहे हैं, वो अपने ढंग से मैनेज करेंगे। यहाँ किसान को नहीं जाने की फुर्सत है। अच्छा, ये लग रहा है कि मानो जो किसान विरोधी कानून बता करके वो बता रहे हैं वो चीज, वो खुद खेत पर कभी नहीं आज जाते हैं तो क्या बताएंगे? क्या पता है उनको कब खाद पड़ना है, कब पानी पड़ना है? कि हम लोग किसान हैं, हम लोग खेती करते हैं, अपना समय पर पानी डालते हैं, खेती खाद डालते हैं। हम लोग क्यों होंगे? वो लोग का तो अपना राजनीति है, तो अपना मानव श्रृंखला निकाले, जो भी निकाले उससे हम लोग को थोड़ी मतलब है। हम अगर खेती लोग न समय पर अगर खाद पानी नहीं डालेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? तो अपना राजनीति कर रहे हैं, थोड़े किसान के लिए कर रहे हैं। किसान के लिए वो क्या करेंगे? जो करेंगे, जो सरकार है वही किसान के लिए करेंगे। हम किसान सरकार मिलकर चलेंगे। हम झूठों से कुछ किसके पार्टी में जाते रहे। हम किसान, हमको फुर्सत है अपना काम से, हम अपना काम करते हैं। हम माल जाल है, खेती पथारी है, हम किसान को फुर्सत है वहाँ जाने का। वो अपना आदमी लेकर जाएंगे, अपना निकालें, अपना करें, जो करें, उनका अपना मर्जी है। वो तो किसी पार्टी का नेता है, किसान नेता तो है नहीं। वो तो पार्टी के लिए निकाल रहे हैं, किसान के लिए कहाँ निकाल रहे हैं? खेत में कभी गए हैं? खेत में तो कभी नहीं गए, वो तो पार्टी में हर टाइम व्यस्त रहते हैं। खेती कब की है? तो आवाज उठा रहे हैं किसानों का ही। आवाज उठा रहे हैं, वो तो राजनीति से उठा रहे हैं। किसान नेता रहते तब ना किसान के लिए आवाज उठाते। वो तो किसान नेता है नहीं, हम तो पार्टी का नेता से उनको जानते हैं। हम किसान लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कोई क्या करते हैं उससे हम लोग को मतलब, हम को अपने काम से फुर्सत नहीं होता है तो हम कहाँ क्या कर सकते, किसके साथ जा सकते। तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला बना रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, तो क्या मानते हैं आप? तेजस्वी यादव कभी खेत पे आए हैं, उनको खेती क्या होता है पता है? हाँ। कभी तो खेत पे आए नहीं है। हाँ। और किसान का समर्थन कर रहे हैं। हाँ। ये तो हमें नहीं लगता कि किसान का समर्थन कहीं से सही है। हाँ, तो क्या कर रहे हैं वो तो बहरूपिया बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हाँ। धूप क्या होती है, वर्षा क्या होती है, ठंड क्या होती है, कभी उन्होंने महसूस किया? एसी में रहने वाले लोग क्या जानेंगे किसान के बारे में? और वो किसान का समर्थन करने आ गए। ये सिर्फ बहरूपिया है। अच्छा, जैसा कि किसान आंदोलन चल रहा है और कृषि बिल के खिलाफ, तो अब तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला बनाकर ये कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं उसको सही प्लॉट पर आके देखेंगे तब न। हाँ। प्लॉट पर देखेंगे तब न कहाँ क्या होता है। हाँ। वो किए हैं कभी? तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है? तो क्या मानते हैं आप लोग के कृषि बिल को लेकर? ये तेजस्वी यादव जो मानव श्रृंखला बना रहे हैं इसको लेकर? वो राजनीति कर रहे हैं। हाँ। और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो राजनीति कर रहे हैं। हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि अन्नदाताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो एमएसपी मिलना चाहिए, वो इस कोई कानून में, तीनों कानून में नहीं है, उसका जिक्र नहीं है। ये पूरा कानून जो है अन्नदाताओं के लिए नहीं बल्कि फंड दाताओं के लिए। पूरे देश भर के किसानों का जमीन जो है पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की ये तैयारी चल रही है। महागठबंधन के सभी साथी पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप चुप क्यों हैं? कृषि बिल को लेकर के आप मौन क्यों हैं? क्या किसान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? और हमारे साथ आज 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता, कांग्रेस से प्रवक्ता असित तिवारी, बीजेपी से विनोद शर्मा और जेडीयू से अजय आलोक। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। अजय आलोक जी, किसान कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव अपने लिए कर रहे हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, सियासत वो अपने लिए कर रहे हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है, खेती से उन्हें फुर्सत नहीं है जो मानव श्रृंखला वगैरह में जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं अन्नदाताओं का सम्मान नहीं हो रहा है, अन्नदाताओं की फिक्र उन्हें है और उल्टे आपसे पूछ रहे हैं, नीतीश जी से पूछ रहे हैं कि मौन क्यों है नीतीश जी? खैर, हम तो मौन है नहीं। 2006 में बिहार में कानून बना दिया था, लेकिन उसके लिए थोड़ा पढ़ना लिखना पड़ता है, जानकारी लेनी पड़ती है, जिसके हमेशा अभाव रहता है तेजस्वी यादव जी को। अब ठीक भी है, मानव श्रृंखला तो बनाएंगे ही ना। अब याद होगा मृत्युंजय जी बगल में बैठे हुए, मृत्युंजय जी चुनाव के पहले हमने पूछा था आप ही से, मंगरू की जमीन कब लौटाएंगे तेजस्वी यादव?
बताइए मृत्युंजय जी। कल किसानों के लिए मानव श्रृंखला बनाने जा रहे हैं, तो किसान की जमीन लौटा दें। मंगरू की जमीन कब लौटाएंगे? कल लौटा देंगे इनका। ठीक 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 हो गया। अभी तक लौटी नहीं है मंगरू की जमीन। अच्छा बता दीजिए। धैर्य रखिए थोड़ा सा। हाँ देखिए सुमित जी, सबसे पहली बात तो यही दिख रहा है, सत्ता में बैठे लोग ऐसे लोग हैं, ये जिस व्यक्ति का जिस नाम का उल्लेख कर रहे हैं, ये नाम दलितों का, गरीबों का होता है और उसका उनके चाचा का नाम है। क्या सम्मान? उनके चाचा का नाम है मंगरू यादव, उन्हीं की जमीन है। सुनिए ना, चुनाव के पहले हमने पूछा था, चुनाव खत्म हो गया, ये बात खत्म नहीं हुई। तो फिर आप डिबेट छोड़कर चले जाइएगा। खोलिए ना, प्लीज खोलिए। हम तो खोल रहे हैं मूड टीवी पे कि मंगरू यादव की जमीन कब लौटाएंगे। इसी मोबाइल उनके चाचा डिबेट के सामने, उनके चाचा जिला गोपालगंज, सारे कुकर्मों का जमीन कब लौटाएंगे? जमीन कब लौटाएंगे? ये डिबेट कीजिए मुद्दे पर। हाँ, अरे जमीन लौटा दीजिए ना। का जो मजाक उड़ा रहे हैं, गरीब का नाम होता है, किसानों के लिए भाई आप मानव श्रृंखला बनाने जा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। किसानों की जमीन कब लौटाइएगा? पूछ रहे हैं सवाल, तब मंगरू का जमीन, किसानों की जमीन कब लौटाइएगा कर रहे हैं? अरे राजनीतिक जमीन तो खिसक गई। अरे आप लीजिए, मंगरू की जमीन आप ही बोल रहे हैं और बेशर्मी की प्रकाश। राजनीतिक जमीन तो हमारी अपनी है ही, आपकी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं क्या मानव श्रृंखला बना के? कब लौटाएंगे? अरे मानव श्रृंखला तो इतना बड़ा बनेगा ना भाई। तो ये किसानों को सवाल हो रहे हैं ना, दिल्ली बॉर्डर पे धरना निकाल दीजिए का आपको पता चल गया है। दिल्ली से पटना तक मानव श्रृंखला निकालिए, आपको पता चल, लेकिन मंगरू की जमीन तो लौटा दीजिए। मानव श्रृंखला बनने वाली है। गांव के खेत मृत्युंजय जी, मंगरू यादव की जमीन लौटा दीजिए। किसान खड़े होंगे और श्रृंखला बनेगी, तब आपको पता चलेगा। आप अरे पहले किसान की जमीन लौटा दीजिए, आप लोगों की जान लौटा दीजिए, आप नौजवानों को रोजगार दे दीजिए। किसान हमारा जमीन राजनीतिक तो बिहार की 12 करोड़ जनता है, देंगे 25 लाख रोजगारों को रोजगार देंगे। मृत्युंजय तिवारी जी, जिस मंगरू की 25 लाख रोजगार देंगे, उस पर एक बार बोल दीजिए ना। या तो जमीन आपने नहीं ली। अजय आलोक, हम बता रहे हैं। हाँ, एक बार बोल दीजिए, सफाई दे दीजिए। अजय आलोक, ये तो जांच का विषय है, उनकी सरकार है, जांच होनी चाहिए। हम खुले आम न्यूज 18 बिहार झारखंड के चैनल पर बोल रहे हैं। अच्छा, ये जरूर कहीं ना कहीं मंगरू के जमीन को इन लोगों ने, सत्ता में बैठे सुशील मोदी ने हाईकोर्ट में दिया है लिख के, इसलिए उनको ये याद आ रही है। कागज के साथ हमारे ईडी उस पे इंक्वायरी कर रही है। हम तो कागज ये मोबाइल पर दिखा रहे हैं। ये हमारे साथ 18 महीना रहे थे ना। हाँ, ये 18 महीने के पास है सारा डिटेल्स में थे। ये किन किन का जमीन लिखवाए थे, इनके हम पोल खोल देते हैं। अभी हमको समय दीजिए। हाँ, खोलिए। ईडी के पास डिटेल्स है। देखिए मुद्दे पर ईडी के पास डिटेल्स है। ये सब पहले जमीन लौटा दीजिए। इसी कारण से जनता ने इनको किसानों की जमीन, किसानों की जमीन आप ले लीजिएगा। अजय जी एक सेकंड, बना रहे हैं। अजय जी एक सेकंड। मृत्युंजय जी, किसानों की जमीन जिन पर लिखवाने का आरोप हो, वो अगर कहें कि किसानों के हित में वो मानव श्रृंखला बनाएंगे, किसानों के हक में खड़े हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। हम अजय आलोक जी पर आरोप लगाते हैं कि ये सारे मंगरू और सारे लोगों का जमीन इन्होंने लिखवाया है। ये बताइए, ये आरोप लगाए, इनका साबित करें। नहीं, ये आपका आरोप नहीं है। ये क्या अजय आलोक आरोप नहीं है, मामले में है, गंभीर आरोप है। सुमित जी गंभीर आरोप तो बहुत लगे, फांसी के फंदे पर चढ़ा दीजिएगा क्या? नहीं, हम ये लोग क्या लड़ाई लड़ेंगे हमसे? जनता का ना आशीर्वाद है, कौन गंभीर आरोप है? ठीक है, ये लड़ाई है, खेत से पेट तक की लड़ाई है। अच्छा ठीक है, खेत से पेट तक की लड़ाई है, इस पर भी मैं आता हूं। खड़े हैं मृत्युंजय तिवारी जी, खेत से पेट तक की लड़ाई है, जो है खेत में, एक सेकंड, जिस खेत में किसान है, वो किसानों का बयान आपने सुना नहीं? वो किसान कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बहरूपिया है, तेजस्वी यादव सियासत कर रहे हैं, किसानों को फुर्सत नहीं है कि मानव श्रृंखला में जाएंगे। आप किन किसानों की बात कर रहे हैं? कौन से किसान बिहार के सड़क पर है? सुमित जी
बिहार की जनता देख रही है, उनको पता है कि ये कौन किसान न्यूज 18 पर आकर बाइट दे रहे हैं। अच्छा उन्हें किसान भी नहीं मानेंगे आप? मत खुलवाइए। अब खगड़िया और जमुई के किसान घूम रहे होंगे तो उन्हें तकलीफ हो रही होगी कि भाई आरजेडी किसानों को मान भी नहीं रही है। अगर आरजेडी के पक्ष में नहीं बोलेंगे तो भाई आप किसान ही नहीं है, है ना? सुन लीजिए ना, क्या बात कर रहे हैं भाई, जवाब सुन लीजिए। मतलब आपके पक्ष में बोलना जरूरी है किसानों का, तभी वो किसान माने जाएंगे। सुन लीजिए ना भाई। नहीं, ये कौन सा तर्क है? ये कौन सा तर्क है? तेजस्वी यादव जी के साथ किसान खड़े हैं। कोई किसान अगर बोल दे कि तेजस्वी यादव सियासत करे तो वो किसान नहीं है? पार्टी है नहीं, वो किसान नहीं है क्या? हमको किसानों पर सियासत नहीं करने आता है। तो किसान तो कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि भाई कभी तेजस्वी यादव खेत में गए क्या? कभी उन्हें पता है खेती बाड़ी? तो किसान ये कह रहे हैं। किसानों ने ही वोट दिया, किसानों नौजवानों वही किसान तो साहब आज कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के मानव श्रृंखला में नहीं जाएंगे, वो अपने लिए कर रहे हैं। किसान न्यूज 18 के चैनल पर कह रहे हैं। अच्छा, वो कैसे किसान है और किस किसान से आप बाइट ले रहे हैं, अच्छा। ये बताने की जरूरत नहीं है। मतलब यही बात हुई अजय आलोक जी कि आरजेडी के पक्ष में अगर कोई किसान ना बोले तो वो किसान ही नहीं है ना? नहीं, हमारे पक्ष में तो किसान खड़ा है अजय आलोक, हम सबसे बड़ा दल है। इसमें कोई शक है? इससे कोई इनकार कर सकता है क्या? देखिए किसान तो इनके पक्ष में कभी नहीं खड़े रहेंगे। हाँ, तेजस्वी यादव बेचारे अब राजनीतिक खेती करने चले हैं, लेकिन जरा इनसे पूछिए एक बात और मृत्युंजय जी से, जब इनकी सरकार थी तो बक्सर, कैमूर, रोहतास और सिवान, इन सब जगह पे किसानों के खेत में लाल झंडे किसने गाड़े थे? खेती नहीं करने देते थे ये लोग। लाल झंडा लग जाता था, खेती नहीं होती थी, ये इन्हीं के राज में होता था। अपना उसी लाल झंडे के साथ इन्होंने वापस अलायंस करके उसको 12 सीटें दिलवाई है। इतना संख्या इस प्रदेश का किसान ये नहीं भूला है। सब विधायकों को तोड़ कर ले जाइए। बक्सर, कैमूर, रोहतास, सिवान 4 जिले, बांका 5, जमुई 6 जिलों के किसानों के खेतों में लाल झंडा डलवा के ये किसानों को खेती नहीं करने देते थे। आज चले किसान की हिमायती करने, अत्याचार करने वालों, 100 चूहे खाकर दिल्ली हद को चली, चलाने वालों, किसानों की जमीन हड़पने वाले, किसानों को खेती नहीं करने देने वाले। ठीक है अजय आलोक जी और मृत्युंजय जी, एक सेकंड हो जाइए, रुक जाइए मृत्युंजय जी, रुक जाइए, हो गया मृत्युंजय जी, रुक जाइए। किसानों का बयान दोबारा सुनवाना हो तो सुनवा देंगे, लेकिन आप किसान मानने को तैयार नहीं है, जो आपके पक्ष में ना बोले तो फिर बात ही खत्म है। विनोद शर्मा जी, एक सेकंड हो गया। मृत्युंजय तिवारी जी, आप असित तिवारी और विनोद शर्मा डिबेट में हैं। विनोद शर्मा जी, मुझे बताइए, क्या किसानों का अगर ये कहना कि भाई तेजस्वी यादव बहरूपियां हैं, तेजस्वी यादव अपने लिए कर रहे हैं, तो वो किसान नहीं है क्या? भाई न्यूज 18 खेत में जाकर किसानों से बयान लिया है, न्यूज 18 इसकी पुष्टि करता है, हम इसकी पुष्टि करते हैं, वो किसान है। किसी के कहने भर से ये कि किसान नहीं है हम नहीं मानेंगे। सुमित जी, सबसे पहले हम आपके टीम को बधाई देना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं न्यूज 18 को, कि गांव देहात में जाकर के भोले भाले किसानों का इंटरव्यू आपने दिखाया, जो निश्चित रूप से स्पष्ट कहते हैं कि इसमें राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव जी बहरूपिया का काम कर रहे हैं, हमें छलने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से देश की जनता, बिहार ही नहीं देश की जनता आपके चैनल को देख रही है। और क्या हुआ, किसानों के नाम पर इन लोगों ने किस तरह से शर्मसार पूरे देश को किया, लाल किले के प्रचीर पर क्या नाटक किया, पूरा विश्व देख रहा है। और किसानों के नाम पर बहुत दिन तक ये चलने वाला नहीं है इनका राजनीति, क्योंकि सारे किसान संगठन इनके पीछे। राहुल गांधी का भी बयान आया है कि वो किसानों के साथ हैं, वो किसानों के साथ हैं। अरे राहुल गांधी के साथ तो वही लागू होता है जो तेजस्वी यादव के साथ। कभी खेत में गए हैं क्या राहुल गांधी? बताइए तिवारी जी, कभी खेत में गए हैं क्या? अपनी राजनीति बचा ले, अपनी राजनीति बचा ले, अपनी पार्टी को बचा ले, यही बहुत होगा। आज पूरा शर्मसार कर दिया है देश को किसानों के नाम पर, किसानों को बदनाम करने का काम किया है। चलाने वाले राहुल गांधी को बोलने का हक नहीं है देश की जनता से। किसान विरोधी है बीजेपी, क्योंकि ये सबको पता है दोहरा चरित्र, इसलिए किसानों पर तो नहीं बोलिए, नाम पर आप राजनीति नहीं कर सकते हो, बोलने का अधिकार नहीं। ठीक है मृत्युंजय जी, एक सेकंड रुक जाइए। राहुल गांधी पर असित तिवारी को कम से कम बोलने का मौका दीजिए। आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नहीं, कांग्रेस के हैं, यहाँ प्रवक्ता कांग्रेस के हैं,
कांग्रेस के प्रवक्ता है। तस्वीर किसान असित तिवारी जी बोलिए, राहुल गांधी कभी खेत गया है क्या? राहुल गांधी कभी खेत गया है क्या? खेती बाड़ी उन्हें पता है क्या राहुल गांधी को? और जो किसान, मृत्युंजय जी रुक जाइए, मृत्युंजय तिवारी जी रुक जाइए, का तस्वीर किनके साथ है? मृत्युंजय जी आवाज आ रही है, मृत्युंजय जी आवाज आ रही है। कभी खेत पर गए हैं कि नहीं, ये एक सवाल सामने आया। तो सुमित जी, बहुत विनम्रता के साथ मैं जानना चाहता हूं, बाल काल में चाय बेचने वाला, युवा काल में भीख मांगने वाला और बाद में राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी ने खेती की है क्या कि किसानों के लिए 3 कानून बना दिया? सुनिए उन्होंने कभी, अरे बाल काल में भीख मांगने का दावा करते हैं, पूरा परिवार नहीं तो या तो वो झूठ बोलते हैं कि उन्होंने चाय बेची, भीख मांगी। राहुल गांधी झूठ बोलते नहीं, इसका मतलब मोदी खुद झूठ। अगर उन्होंने किसानी की तो क्या कभी बताया? पारिवारिक पृष्ठभूमि है नहीं, नरेंद्र मोदी की पृष्ठभूमि है क्या पारिवारिक? नरेंद्र मोदी कभी खेती की पृष्ठभूमि नहीं है। सुनिए, नरेंद्र मोदी खुद चाय बेचते रहे, भीख मांगते रहे, बाद में वो संघ के कार्यालय में रहे, कब खेती कर ली भाई? किसने किसानी? तो जो अब सुनिए, और लोकतंत्र में राजनीति की भूमिका नहीं समझने वाला मूर्ख मनुष्य ही इस तरह के तर्क देगा। लोकतंत्र सुन लीजिए ना विनोद जी, आप बोल रहे थे मैं चुप था। विनोद जी मैं चुप था ना, आपको सही तर्क से बहस में आइए, अच्छा लगेगा। कोई जवाब नहीं है आसितनाथ जी, कोई जवाब नहीं है आपके पास। सुमित जी या तो ये भाषण दे लें और आप और हम मिलकर तालियां बजा लें, या बाकी लोग भी बोल सके तो बोलने दीजिए। मैं आज ताली बजाऊंगा किसानों की बात पर, किसानों के बयान पर, जो मैं लगातार न्यूज़ 18 पर सुना रहा हूं। आपको ताली बजानी है किसानों के बयान पर? किसानों के हितैषी हैं तो किसानों के बयान पर ताली बजाइएगा। बयान पर ताली बजानी है, हिम्मत है किसानों के बयान पर ताली बजाइएगा, या फिर मृत्युंजय जी की तरह आप कहेंगे भाई किसानी नहीं है? मैं तो जम के किसानों के बयान पर तालियां चले गाजीपुर बॉर्डर। तो फिर किसान आप ही को कह रहे हैं, किसान का विरोध किया है आप। उन किसानों का बयान आपने सुना, ताली बजा रहे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन उन किसानों के नाम पर सियासत कर रहा है तो उन किसानों को पता है इस देश के एक किसानों के साथ, एक किसान के साथ। वो किसान नहीं चाहते कि आप साथ रहें, बजा रहे हैं, वो आपको बहरूपिया बताते हैं। हम उद्योगपतियों के, हम पूंजीपतियों के तलवे चाटने वाले नहीं हैं, किसानों के लिए तालियां पीटने वाले लोग हैं। अरे साहब, तो उन्हीं किसानों ने तो कहा है। एक सेकंड असित तिवारी जी, असित तिवारी जी एक सेकंड रुकिए, असित तिवारी जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है असित तिवारी जी। विनोद जी रुकिए, विनोद जी रुक जाइए, विनोद जी रुक जाइए। असित तिवारी जी उन्हीं किसानों के, एक से मृत्युंजय जी, उन्हीं किसानों के नाम पर आप सियासत कर रहे हैं जिनके लिए आपने तालियां बजाई। उन किसानों ने आपको आईना दिखाया है, उन किसानों ने कहा है कि साहब आप लोग बहरूपिया हैं, आप अपने लिए सियासत कर रहे हैं। बयान सुना नहीं तो मैं दोबारा सुनवा दूंगा। हाँ, अगर ये अलग बात है कि आप उन्हें किसान माने ही नहीं। असित तिवारी जी बोलिए। जिन किसानों को आपने चुना है, इस बयान दिलवाया है, लिया है, दिलवाया है, ये गलत मृत्युंजय तिवारी जी, ये गलत, बहुत गलत। आज वो किसान तकलीफ में होंगे। आपको लगता है वो किसान बिके हुए हैं? किसान बिके हुए हैं क्या? आपने किसान आंदोलन को आप मानते हैं कि किसान बिके हुए हैं क्या? नहीं, किसान बिके हुए हैं क्या? आप ये मानते हैं? किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए, किसान बिके हुए हैं क्या? करने के लिए जो साजिश चल रही है उसके साथ आप भी खड़े असित तिवारी जी, किसान बिके हुए हैं क्या? इसका मतलब ठीक है, सुनिए, आप ये मानते हैं? भाग्यपूर्ण जवाब नहीं है। जिस किसान को दिलवाया है बयान, ये कैसा तर्क है साहब? आपके पक्ष में किसान ना बोले तो वो बयान दिलवाया गया, बदनाम करने के लिए, किसान आंदोलन ताली पीट रहे हैं, कमजोर करने के लिए। लौटते हैं थोड़ी देर में इन किसानों का बयान आपको मैं दोबारा सुनवाऊंगा। मृत्युंजय तिवारी जी और असित तिवारी सुन लीजिएगा, फिर ताली बजाइएगा। लेकिन किसानों को बयान दिलवाया गया है, इसका मतलब आप कह रहे हैं किसान बिके हुए हैं और उन किसानों के नाम पर सियासत आप कर रहे हैं। यह दोहरा रवैया नहीं चलेगा। ब्रेक के उस पार मैं आपको यह भी बताऊंगा कि विपक्ष का विरोध कैसे दिखावा है, क्योंकि जब ये सत्ता में रहते हैं तब इन्हें एपीएमसी कानून खत्म होने के बाद भी सब कुछ ठीक लगता है। 18 महीने सत्ता में रहे थे, एपीएमसी कानून तब भी नहीं था। लौटते हैं बस थोड़ी देर में।
नए कृषि 3 नए कृषि कानून हैं जिसमें यह भी जिक्र है कि मंडी व्यवस्था खत्म होगी। ये पहले से ही 14 साल पहले ही बिहार में लागू हो चुका है और 14 सालों में इन विपक्ष को याद नहीं आया कभी कि हम भाई साहब एपीएमसी खत्म हो गया, इसका विरोध करना चाहिए। बल्कि इन 14 सालों में एपीएमसी खत्म होने पर विपक्ष को ऐतराज नहीं था। 18 महीने तक जबकि आरजेडी और कांग्रेस सत्ता में साझेदार भी रहा, सरकार भी बनी और आज विरोध करने वाले तेजस्वी 18 महीनों तक डिप्टी सीएम रहे, तब भी इन्हें याद नहीं आई। डिप्टी सीएम रहते हुए भी एपीएमसी वापस बहाल करने की याद नहीं आई। कहते भाई बहाल करो नहीं तो हम सरकार छोड़ के चले जाएंगे। यहां तक कि रामविचार राय आरजेडी कोटे से ही कृषि मंत्री रहे 18 महीने में। कृषि मंत्री रहते रामविचार ने बिना एपीएमसी के ही किसानों की तरक्की की बात तब कही थी। आलोक मेहता आरजेडी कोटे से ही सहकारिता मंत्री रहे 18 महीने तक। पैक्स से धान गेहूं खरीद का मामला सहकारिता विभाग के अंदर ही आता है और पैक्स से ही धान खरीद होता रहा। आलोक मेहता जी कहते रहे बहुत बढ़िया हो रहा है, उन्हें भी बिना एपीएमसी की धान खरीद बढ़िया लग रही थी व्यवस्था। जब सत्ता में थे तब बिना एपीएमसी सब ठीक था, तो फिर आज एपीएमसी जरूरी क्यों है? क्या चुनाव में मिली हार के बाद किसानों के सहारे सियासत चमकाने की कोशिश है? ये बड़ा सवाल। मृत्युंजय तिवारी जी, 18 महीने एपीएमसी की याद नहीं आई? पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। इंतजार कर रहे हैं सर। हाँ सुमित जी बोलिए। 18 महीने आपको याद नहीं आई एपीएमसी खत्म हुआ, बहाल करो, मांग करते? देखिए आपके ही कृषि मंत्री रामविचार राय थे, आपके सहकारिता मंत्री आलोक मेहता थे। ठीक है ठीक है ठीक है, जरा सवाल जब करते हैं तो जवाब भी सुन लीजिए। बताइए। देखिए सुमित जी, जिस समय हम लोग 18 महीने तक सरकार में थे, हमारे पार्टी के ही नेता श्री आलोक मेहता जी सहकारिता मंत्री थे, कृषि मंत्री थे। उस समय भी इस चीज को लेकर के जब हमारे पार्टी के नेता हम लोग सरकार पर जब दबाव बना रहे थे, तब तक तो आपने देखा कि कब दबाव बनाया, कौन सी तारीख दबाव बनाया, कौन सी तारीख में चिट्ठी लिखी, जरा मुझे बता दीजिए। सब अब ये सब अगर आप बोलते तो हम वो सब फाइल लेकर के आते आलोक मेहता जी से। नहीं फिर भी अंदाजन एक बार लिखी चिट्ठी, 2 बार चिट्ठी लिखी, 18 महीने में न किए होंगे भाई। आपके ही कृषि मंत्री थे ना, आपके ही सहकारिता मंत्री थे, कृषि मंत्री कह रहे थे सब कुछ ठीक है, यही आज आपको एपीएमसी की याद आ रही है? हम अभी कह रहे हैं आखिर सरकार हम लोगों को सरकार से बाहर बताइए। ऐसे तिवारी जी, कांग्रेस भी सत्ता में थी। देखिए सुमित जी, विपक्ष का काम है जनता की आवाज को बुलंद करना, और आज जब किसानों को ये लग रहा है कि ये कानून उनके खिलाफ है, उनके हितों किसानों के खिलाफ को, बिहार के किसानों को नहीं लग रहा है, ये बयान मैंने सुना दिया है। मैं आपको 18 महीने का हिसाब मांग रहा हूं। बिहार के किसान सिर्फ वही नहीं है जो न्यूज 18 पर बयान देते हैं। चलिए साहब, मैं 18 महीने का हिसाब मांग रहा हूं, उसका दे दीजिए। वही तो कह रहा हूं सुमित जी, जो विपक्ष का उत्तरदायित्व वही वो ये है कि वो या तो जनता के मुद्दे पर आंदोलन खुद खड़ा करे, या अगर जनता ने किसी मुद्दे पर आंदोलन खड़ा किया है तो ये हिसाब 18 महीने का नहीं है। 18 महीने आप सत्ता में थे, कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री आपके थे। उन 18 महीनों में किसानों का ये विरोध नहीं था। अब चूंकि किसानों का विरोध है, अच्छा, विपक्ष में उन 18 महीनों में किसानों का विरोध नहीं था क्योंकि आप सत्ता में थे, सत्ता की मलाई खा रहे थे, इसलिए किसानों का विरोध नहीं था। आज आप विपक्ष में है तो किसानों का विरोध है। कहीं देखा एपीएमसी तब भी खत्म था कि वो जो हुआ गलत, और वो किसान विरोध नहीं कर रहे थे, तो आज एपीएमसी क्या हो गया? तो हमारा दायित्व है कि हम उनका साथ दें। एपीएमसी अचानक तो खत्म नहीं हुआ बिहार में, 14 साल से खत्म है। सुमित जी, आज अगर किसानों को लग रहा है कि ये कानून उनके हितों के खिलाफ गया, नहीं लग रहा है, रक्षा नहीं किसानों को नहीं लग रहा है, तो अब वो विरोध कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम उनका बिहार के किसान इतने महीनों में कब लग रहा है, तभी तो विरोध हो रहा है, कब उतरे सड़क पर, पक्ष बेचैन है, कब उतरे सड़क पर? बताइए मुझे, दलाली करने वाला तारीख बताइए, बिहार के किसान सड़क पर उतरे लग रहा है, तभी तो कब उतरे हो सड़क पर? ऐसे ही सबकी बेचैनी है क्या? बिहार के किसान कब सड़क पर नहीं लग रहा है तो ऐसे ही सबको 18 महीने सत्ता में थे, तब तो आपको लग रहा है किसान का विरोध नहीं था। सुनिए सुमित जी, आपने जिन किसानों का बयान चलाया उसी में एक किसान ने कहा कि हम खेती कर रहे हैं, हम पटवन कर रहे हैं, हम खाद डाल रहे हैं खेतों में। अच्छा काम है, किसान का काम वही है। और राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता इसीलिए होते हैं कि वो
उनके मुद्दों पर संघर्ष नहीं, तो फिर आधी बात आपने ले ली, आधी बात आपने छोड़ दी। मैं पूरी बात बता रहा हूं, आप चाहेंगे तो बयान सुनवा दूंगा। किसानों ने यह भी कहा, एक सेकंड रुक जाइए, मैं दोबारा भी बयान सुनवाने के लिए तैयार हूं। किसानों ने यह भी कहा कि आप लोग बहरूपियां हैं, अपने सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं, किसानों से आपको कोई मतलब नहीं है। आपके तमाम दर्शकों के सामने यही मुट्ठी रुक जाइए मृत्युंजय जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, आपके तमाम दर्शकों को हाजिर नाजिर मान के 1 घंटे के लिए अपनी टीम मेरे साथ भेज दीजिए। मैं भी किसान के परिवार से हूं, मेरे यहां भी किसान हैं, मैं भी किसानों के बीच आपकी टीम लेके जाता हूं। मैं जो बयान दिलवाता हूं चला दीजिए, आप ही के ऊपर है। दर्शकों को हाजिर नाजिर मान के मोबाइल कैमरा है, कब करेंगे आप? नहीं, आप कहिएगा, अरे मोबाइल से शूट करके ले आइए। नहीं, मैं ये मौका नहीं देना चाहता कि कांग्रेस कार्यकर्ता, आरजेडी कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए। आप अपना रिपोर्टर कार्यकर्ता उधम मचा रहे थे, किसान नहीं थे एक भी। अजय आलोक जी, किसान एक भी नहीं थे। मोबाइल कैमरा है ना, किसानों की लड़ाई नहीं, एजेंडा चाइना और कनाडा की लड़ाई लड़ रहे हैं। 18 महीने का हिसाब मैंने पूछा, 18 महीने का हिसाब नहीं होगा, लाल झंडे की लड़ाई लड़ रहे हैं। विनोद शर्मा जी ठीक है, एक सेकंड। अजय आलोक आप ब्रेक से पहले कुछ बोलना चाह रहे थे। दर्द को समझे हैं और 18 महीने का हिसाब ये दे नहीं पाया। 18 महीने सत्ता में थे, तब इनको किसानों का विरोध नजर नहीं आ रहा था, या कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि सत्ता में थे। इनके कृषि मंत्री नजर आ रहा था, सब हम विरोध कर रहे थे। हाँ, बताइए ना तारीख, चिट्ठी कब लिखी, तो फाइल लाना पड़ेगा। मृत्युंजय जी सुनिए, फाइल लाना पड़ेगा। आपके पक्ष में बोलूंगा मृत्युंजय जी। सपना में विरोध कर रहे थे, कागज लेकर सपने में विरोध कर रहे थे। मान लीजिए बात को, ये सपने में विरोध कर रहे थे, सपने में। अब निकालिए कैबिनेट में आलोक मेहता जी का कितने बार उन्होंने कहा है, और कृषि मंत्री जी का। सुनिए जी, मत कीजिए, अच्छा सुनिए आलोक जी बोलिए। हास्यास्पद मत बनाइए। सपना में तो विरोध होता है, दर्द को जो समझेगा क्यों नहीं के साथ लेकिन वो सपने में किया होगा। 1 मिनट भाई, जो उपद्रवी इन लोगों को फेडर कम कीजिए। मृत्युंजय जी रुक जाइए, उनका तस्वीर किसके साथ है? ठीक है मृत्युंजय जी, हो गया। अच्छा 1 मिनट मृत्युंजय जी सुनिए। अरे भाई सपना में विरोध किए थे, मान लीजिए ना इनका सपना में विरोधी कानून लाएंगे, हम चुप बैठे। सुमित जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सुमित जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आप ऐसे नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए आप इस तरह से किसानों का बयान सुनवा देंगे टीवी पे, तो वही ना हालत होगा कि बिल्ली की पूंछ पे पैर रख दिया किसी ने। देखिए कैसे उछलने लगे दोनों, ये मुट्ठी भर किसान है, ये न्यूज 18 के किसान है, तो ये इसके किसान है। एक महाशय हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि हम अपने किसानों के बहर ला के सुनाएंगे। अरे देश का किसान किसान है, कांग्रेस का किसान है, न्यूज 18 का किसान नहीं है। समझेंगे। और सही बात आपने कहा कि विपक्ष को बिल्कुल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, विपक्ष को अधिकार है, विपक्ष को अधिकार है कि लोगों की बातों को लेकर संघर्ष करे, रोड पे उतरे, बिल्कुल सही बात है मृत्युंजय जी, लेकिन ऐसे लोगों का अधिकार नहीं है। किसानों की समस्या का समाधान करेंगे। परिवार एक का परिवार, एक का पूरा का पूरा परिवार जमीन हड़पने में जेल जा चुका है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। दूसरे कांग्रेस पार्टी के जीजा जी राजस्थान से लेकर हरियाणा से लेकर हर जगह जीजा जी ने जमीन हड़पी हुई है। ऐसे ऐसे जमीन हड़पने वाले लोग किसान ही से बन जाएंगे, सवाल तो उठेगा, भटक रहा है, बेरोजगारी की बात से परेशान है, किसान परेशान है। मंगरू यादव की जमीन कब्जा करने वाले किसान मजाक उड़ा रहे हैं। अब राहुल गांधी पर मजाक उड़ाने वाले लोग राजस्थान हरियाणा के किसानों की जमीन हड़प लोगों को दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है। किसान के नाम पे संघर्ष अभी तक तो रुपेश सिंह के हत्यारे पकड़े नहीं भाई, ये किसान पर क्या बात करेंगे? बनाने की कसम खाई हुई है, क्या किया 15 वर्षों में बताइए? अपना मजाक 15-16 वर्ष हो गया, किसानों पर क्या किए? हम भी ताली बजाएंगे। बता दीजिए ना एक काम कि हमने किसानों के लिए ये किया। अरे हम भी ताली बजाएंगे, अपना मजाक बताइए। मृत्युंजय जी आपके लिए आपके लिए ताली, मृत्युंजय जी आपके लिए ताली बजा रहे हैं, खुश हो जाइए। हाँ, जमीन ताली बजाने के लिए हमने मजबूर किया। ये किसानों के समर्थन में कल ये भी खड़े होंगे, ये भी खड़े होंगे, मानव श्रृंखला जमीन श्रृंखला छोटी पड़ गई, मानव श्रृंखला बनानी कर देंगे। अरे कितना मजाक उड़ाइएगा अपना, ताकत जनता का अपना कितना मजाक बनाइएगा पड़ता है।
इसलिए आज अभी जनता की ताकत देख ली ना, विपक्ष में आ गए ना, हमारी जीत हुई अभी। अंतरात्मा की आवाज आलोक जी ने सुनी है। आई आलोक जी, अंतरात्मा की आवाज कांग्रेस को जाके जीजा जी से पूछनी चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा से। देखिए दर्द है, दर्द है, जीजा से रॉबर्ट वाड्रा दे रहे हैं मोतियाबिंद की, ये क्या सरकार चलाएंगे? असित तिवारी जी, एक दर्द में मोतियाबिंद का इलाज कर रहे हैं, तो ये बचाएंगे कैसे मरीजों को? जनता का क्या भलाई करेंगे? फिर भी मौका देता हूं, फिर भी एक और मौका देता हूं। मुझे बताइए, मानव श्रृंखला आप लोग क्यों बना रहे हैं जब किसान सड़क पर कभी नहीं उतरे? मैं एक और मौका देता हूं, मैं एक और मौका देता हूं। इसमें फिर भाग जाए, कल भाग जाएंगे, इनके पास यही जवाब होगा। नहीं, देखिए कोई जवाब नहीं मिला। मैंने किसानों का बयान सुनवाया, उस पर जवाब यही मिला कि वो न्यूज़ 18 के किसान है। भाई एक सेकंड रुक जाइए, मृत्युंजय जी रुक जाइए, सवालों का जवाब दीजिए पहले। 18 महीने का हिसाब मैंने मांगा, सत्ता में थे 18 महीने, उस वक्त क्या किया? एपीएमसी की इतनी चिंता थी तो एपीएमसी बहाल करवाते, तब सरकार में आते, हिसाब नहीं है, फाइल लाना पड़ेगा, दबाव बना रहे थे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मृत्युंजय तिवारी जी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसानों को पीटाई नहीं मारी। रुक जाइए मृत्युंजय जी, उपद्रवी तत्वों ने पुलिस पर हमले किए। मृत्युंजय जी रुक जाइए, विनोद शर्मा जी रुक जाइए एक सेकंड। अब तक मैंने आपसे रुक जाइए, 2 बड़े सवाल किए। पहला तो किसानों का बयान सुनवाया, आपने सीधे कह दिया न्यूज़ 18 के किसान हैं, ये हास्यास्पद है। असित तिवारी जी कह रहे हैं हम अपना किसान लेके आएंगे, अपना किसान लेके आ जाते, ये प्रायोजित है। हाँ वाह। देखिए मृत्युंजय तिवारी जी, मुझे लगता है कि ये सुनकर दर्शक हंसे होंगे, दर्शक हंस रहे होंगे। किसानों को आप प्रायोजित बता रहे हैं, इसका मतलब आप ढोंग कर रहे हैं। दर्शक समझ ढोंग कर रहे हैं, ढोंग मत कीजिए। समझ रहे हैं, किसानों को प्रायोजित बताते हैं आप, किसानों को प्रायोजित बताते हैं आप। क्यों मानव श्रृंखला ढोंग कर रहे हैं आप ढोंग कर रहे हैं किसानों के नाम पर। ये जिन किसानों का बयान हमने सुनाया वो किसान है, जाकर पता कर लीजिए खगड़िया और जमुई में, कभी पटना स्टूडियो से पटना से निकलिए और बोलिए, खिलौने हम नहीं बनने, उसके बाद जाके बात कीजिएगा। हम नहीं बनने देंगे। और किसान कभी सड़क पर नहीं उतरे आज तक बिहार में। किसानों ने हमको वोट दिया है। 18 महीने का हिसाब मैंने मांगा के रूप में। 18 महीने किसान सुन ले, दर्शक सुन ले। 18 महीने का हिसाब, यही लोग 18 महीने सत्ता में थे, आपकी याद नहीं आई। 16 वर्षों का हिसाब मांगिए। जिन कृषि कानून या एपीएमसी की बात कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, जो कृषि कानून की बात हो रही है आज जब कर रहे हैं वो खत्म हो चुका है पहले ही। एपीएमसी बिहार में 14 साल पहले, 18 महीने सत्ता में रहे, विपक्ष में रहते हुए भी कभी याद नहीं आई। ये बिहार आज अचानक याद आ रही है। ये बिहार की जनता देख रही है। मुझे आप बताइए, मानव श्रृंखला के पहले अब मुझे बताइए, एजेंडा सेट किया है मृत्युंजय तिवारी जी। एजेंडा कोई लाभ नहीं मिलेगा। एजेंडा सेट करना मेरा काम है, लेकिन एजेंडा मैं जनता का सेट करता हूं, किसानों का। और पहले जनता और किसानों का बयान सुनवा दिया। आप लोग उसको निकालते हैं। विनोद शर्मा जी मुझे बताइए, विनोद शर्मा जी मुझे बताइए, कल तो आप बीजेपी के किसान खड़ा कर देंगे। नौजवानों की बात नहीं करें। रुकिए मृत्युंजय जी, हो गया, फिर से पानी पी लीजिए, पानी पिलाइए। एजेंडा सेट करना मेरा काम है। किसी भी पत्रकार का ये जवाब ठीक नहीं है कि एजेंडा सेट करना जनता का, सुमित जी, जनता का एजेंडा। आधी बात मत सुना कीजिए, आधी बात मत सुना कीजिए। इस मंच में अगर आते हैं तो पूरी बात सुन के रिप्लाई कीजिए। असित तिवारी जी, अपराधियों का तांडव हो रहा है, इस पर एजेंडा मैं सेट करता हूं, जनता का करता हूं, किसानों का करता हूं। जिन किसानों को आप प्रायोजित बताते हैं, जिन किसानों को आप बताते हैं टिके हुए, किसानों का एजेंडा ढोंग कर रहे हैं आप। किसानों को आप बता रहे हैं, किसानों के नाम पर मानव श्रृंखला बनाएंगे। किसानों को आप ढोंग कर रहे हैं, आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के जो किसान बोले हैं किसान है। आपको अगर इतनी चिंता है तो उन किसानों से जाकर बात कर लेते, पहले जाकर खेत में बात कर लेते, हमारा कैमरा वहां जाता, जाकर पहले आप बात कर लेते, हमारा कैमरा वहां जाता, पहले आप जाके बात कर रहे थे। जय जवान जय क्यों नहीं बात किया? नारा लगाने वाला है विनोद शर्मा जी, मुझे बताइए, कल को बीजेपी के भी किसान आ जाएंगे, बदनाम मत कीजिए। कल को बीजेपी के खिलाफ किसान बोलेंगे तो वो कहेंगे कि भाई बीजेपी न्यूज़ 18 के किसान है। अरे मृत्युंजय जी सुनिए, ये हालात है। सुमित जी देखिए, सुमित जी सच्चाई है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है।
चाइना मानव चाइना और कनाडा के हाथों का खिलौना बन गया है। चाइना किसानों को बदलना चाहते हैं। या नेपाल भी आग दिखा रहा है, झंडे और नेपाल आग दिखा रहा है, रक्त रंजित करना चाहते हैं। नेपाल आग दिखा रहा है। किसानों को बदनाम करने का काम किया। तरीके से आपने चाइना को हिंदुस्तान की जमीन चाइना से चंदा लेने बात करेंगे। टेक के भारत की जमीन चाइना लिया नहीं आई हम लोगों को। वही पैसे चाइना से आ रहे हैं। ऐसे चाइना को जमीन समर्पित करने वाली ये लोग चाइना के हाथों का खिलौना बन चुके हैं। ये कनाडा और देश राज्यों के हाथों का खिलौना बन चुके हैं। क्या बात करेंगे? इनके पास कोई जवाब नहीं है। सामने घुटने टेक कर खड़ी हुई है तो सरकार हिंदुस्तान में ऐसी कमजोर लाचार किसानों को बदनाम करने का चाइना के सामने घुटने टेक नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। वैसे लोग ये बात करेंगे। ये चाइना दलाल लोग हैं, स्थानीय लोग, ये भारत की जमीन चाइना को देते जा रहे हैं। ये देशद्रोही लोग चाइना के दलाल लोग बात करेंगे। किसने कहा चंदा लेने? ये बात करेंगे। चाइना से किसने चाइना की दलाली करने वाले लोग चाइना को तिवारी जी, विनोद जी, चाइना से चंदा लेते हैं। देश को टुकड़े टुकड़े करके ये बेच रहे हैं लोग। चाइना फोकस रखिए, ये बात करेंगे। बनाइए किसानों के नाम पर, किसानों के नाम पर सियासत मत कीजिए। अजय आलोक जी, फाइनल कमेंट मैं आपका समझना चाहूंगा। मानव श्रृंखला अगर बन रहा है, मांझी जी ने तो कहा कि शामिल हो जाएंगे वो, लेकिन शर्त के साथ कि अगर वो तमाम किसानों की जमीन वापस कर लेंगे तो मांझी जी शामिल हो जाएंगे। आप भी इस शर्त के साथ शामिल हो सकते हैं क्या? अजय आलोक जी। बिल्कुल, आज तेजस्वी घोषणा कर दें, आज तेजस्वी यादव घोषणा कर दें कि मंगरू यादव सहित तमाम उन लोगों की जमीन वापस कर देंगे जिनकी जमीन उन्होंने ली है अपने और अपने परिवार के नाम पे। और उधर से कांग्रेस के जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा घोषणा कर दें राजस्थान और हरियाणा के किसानों की जमीन वापस कर देंगे, बिल्कुल हम शामिल हो जाएंगे उनके साथ। लीजिए मृत्युंजय जी, अब शामिल होने के लिए भी तैयार है, अब सत्ता पर शामिल होने के लिए तैयार है। जीजा जी को बोलिए जमीन वापस करने। और ये नहीं, जमीन वापस करना पड़ेगा, इसके लिए शर्त ये है किसानों की जमीन वापस करना पड़ेगा। जब नहीं चली है हिटलर शाही, अरे शाही नहीं चलेगी। नहीं, किसानों की जमीन वापस करनी पड़ेगी, तब सत्ता पक्ष शामिल हो जाएगा आपके। हिटलर की नहीं चली, लिखवाने के चक्कर में आप वापस करने की बात कर रहे हैं। हमारे जमीन और खोद रहे हैं, किसान 12 करोड़ जनता हमारा जमीन है। चलिए सर, कांग्रेस के सारे विधायक शामिल होंगे। ये क्या हमारा जमीन? कल कांग्रेस के सारे विधायक शामिल होंगे, पक्का है। अरे लिखवा देंगे। कल कांग्रेस का सारे बहुत शुक्रिया। किसानों के नाम पर सियासत मत कीजिए, क्योंकि जवान और किसान ही इस देश की रीढ़ हैं। किसानों की बात हमने की और किसानों की बात हम करते रहेंगे। अब जरा जवानों का शौर्य याद कर लेते हैं। गणतंत्र दिवस के समापन के प्रतीक के तौर पर बीटिंग द रिट्रीट इस वक्त विजय चौक पर चल रहा है। सीधे रुक करते हैं 26 जनवरी